अतीत में क्या था उसको भूलिए। आज राज्य सरकार के पैसे और वित्तीय प्रबंधन के वजह से पैसे हैं और तब हम खरीद रहे हैं। आज तो हम बांट रहे हैं 13 लाख लोगों को 1-1 हज़ार रुपया वृद्धा पेंशन में बांट रहे हैं। वैसे मुख्यमंत्री थे जिसमें इधर देखें ये राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनकी बात पर जनता क्या गौर करेगी। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन ला के पूरा राज्य उद्वेलित कर दिया। जो व्यक्ति कोई लॉ कहता है कि कहीं के किसी घर से पत्थर चला तो उस घर को गिरा दीजिए, कोई लॉ है ऐसा क्या? बता दीजिए हमको। अब क्यों तारीफ हमको, क्यों ऐसे लोगों को हम तारीफ करना चाहेंगे? ये ऐसा है कि किसने प्रायोजित किया वो बतावे तो। इतना ही जानकारी उनको हो गई है। आदरणीय रघुवर दास जी को नाम लेके बोलना पड़ेगा। ऐसे परहेज करता हूँ किसी का नाम लेने में हम, लेकिन हम पूछेंगे किसने प्रायोजित किया, ये तो बता दें। बोल देने से नहीं ना होगा, तो भ्रम में की स्थिति में डालना हो गया। भ्रम में भरमा रहे हैं लोगों को। और क्या ऐसा है वो क्या बोलेंगे। जितना राज्य को नुकसान पहुंचाना था वो वैसे मुख्यमंत्री, हम आदर के साथ बोलना चाहेंगे, वैसे मुख्यमंत्री थे जिसमें इधर देखें ये राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनकी बात पर जनता क्या गौर करेगी। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन ला के पूरा राज्य उद्वेलित कर दिया। जो व्यक्ति है ना, पूरा राज्य को उद्वेलित कर दिया। वो क्या बोलेंगे, उनके पास नहीं है बोलने के लिए। कुछ बोल दिए, गए हैं वहाँ तो बोल दिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि घटना के बाद भी सरकार का कोई मंत्री जो कि आप वहाँ से विधायक हुए हैं, आपको जाना चाहिए था, आप गए नहीं। मैं उनके पहले गया। मैं रामनवमी के दिन वहीं था और फिर एक दिन छोड़ के, चूँकि टेंशन चल रहा था कैरो में और सेन्हा में, तो वैसे समय में पदाधिकारियों को जा कर के कठिनाई में डालना या उलझन में डालना उचित नहीं समझता। मैं पुलिस में भी रहा हूँ, जानता हूँ कि कैसे क्या स्थिति रहती है। इस तरह की सिचुएशन जब उभरती है किसी जिला में या किसी इलाके में, तो वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों, पुलिस सहित क्या स्थिति में, किस मना स्थिति में रहते हैं मैं जानता हूँ। तो 10 तारीख को तो था वहाँ, मैंने कहा 11 तारीख को नहीं गया, 12 तारीख को वहीं था मैं। उनके पहले था। लगातार सर 2 बार लोहरदगा में घटना घटी और रामनवमी का पर्व था। प्रशासन को एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहना चाहिए था। देखिए नहीं, नहीं देखिए, ऐसा है, घटना घट गई इसका कतई मतलब नहीं कि प्रशासन अलर्ट नहीं था। अलर्ट रहते हुए भी घटनाएं घटती हैं और यहाँ कहूँगा अलर्ट रहते भी है। 1-4 की पार्टी साथ साथ चल रही थी। अगर नहीं रहती, पुलिस की व्यवस्था नहीं होती, तो एक बात कह सकते थे कि प्रशासन सजग नहीं थी। 4 की पार्टी चल रही थी। अब 2 समुदाय के लोग, कोई समुदाय के लोग लड़ना चाहें तो कितना रोक पाइएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये दयाल कमीशन, रांची राइट के बाद जो दयाल कमीशन बैठा था उसका रिपोर्ट है कि कोई समुदाय लड़ना ही चाहे तो मुश्किल है इसको रोकना। वो छोड़िए, उसका वहाँ प्रशासन उस पर जांच करेगा, उस पर देखेगा। मेरा काम नहीं है। सर आप प्रशासन का एक वजह से ज्यादा हो रही है सर। अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह से खरगोन और कई जिले हैं जहां पर वहां की सरकार ने एक्शन लिया, उस पर काफी चर्चा भी हो रही है। बुलडोजर से नहीं, आप तारीफ कर लीजिए, मैं तारीफ नहीं कर सकता। न लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम लोग को होना है। क्या कोई लॉ कहता है कि कहीं के किसी घर से पत्थर चला तो उस घर को गिरा दीजिए, कोई लॉ है ऐसा क्या? बता दीजिए हमको। अब क्यों तारीफ हमको, क्यों ऐसे लोगों को हम तारीफ करना चाहेंगे? नहीं कीजिए, आप भी मत कीजिए। कहीं कोई आप ही घर से छिप करके पत्थर चला देगा और पुलिस आके आपके घर को गिरा देगी, बुलडोजर चला देगी, तो उचित है क्या? लॉ का प्रोसीज्योर है। अगर कोई अपराध किया तो उसका तरीका है। इन्वेस्टिगेशन कीजिए, चार्जशीट दीजिए, ट्रायल फेस करेगा, उसके बाद सजा मिलेगी। मत तारीफ कीजिए उसकी। सर एक सवाल मेरा है हाँ, कि क्या रामनवमी से पहले तुरंत जिले के एसपी का तबादला
वो भी एक लैकिंग हो गया है, या मतलब उसको नोटिस ही नहीं कर पाए आप लोग कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त तुरंत से? नहीं, उस पर कमेंट करना उचित नहीं है। सरकार का मुख्यमंत्री जी का विभाग है, उनके विवेक पर होता है और उस तरह से नहीं होता है। पहले भी इस तरह की वो हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, उसको जोड़ के नहीं दे सकते हम लोग, है ना। सर अभी श्रीलंका दिवालिया हो गया, झारखंड में भी 26,000 प्रति व्यक्ति पर कर्ज, ये फॉर्च्यूनर खरीदने के बाद अब खबर है कि लैंड रोवर खरीद रहे हैं आप लोग। ऐसा है, मैं ये कहूँगा अतीत में क्या था उसको भूलिए। आज राज्य सरकार के पैसे और वित्तीय प्रबंधन के वजह से पैसे हैं और तब हम खरीद रहे हैं। पिछले क्या है छोड़ दीजिए, पिछले तो हम बता ही चुके हैं कि खजाना खाली था। आज स्थिति नहीं ना है। आज तो हम बांट रहे हैं 13 लाख लोगों को 1,000 रुपया वृद्धा पेंशन में बांट रहे हैं हम। तो ये बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे? हम हर तरह की महत्व प्रायोरिटी होती है। जो बूढ़े लोग हैं उसको दे रहे हैं पहले, हम समाज को ही तो दे रहे हैं, अलग से तो नहीं रहे हैं। आपके विभाग से ये ग्रीन का जो राशन कार्ड आ रही है, जी जी हाँ उनको मार्च का अनाज नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला पूरा था। अनाज गोल पूरे राज्य नहीं गोल नहीं हुआ है। हुआ क्या, हाँ जानना आपको बढ़िया है, आपके मार्फत अच्छा क्वेश्चन किए। हुआ क्या कि करार हुआ था FCI से। FCI समझते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वहाँ से अनाज देकर हम लोगों को बांटते हैं। कहा था कि देंगे, लेकिन नहीं दे सका, वो किसी कारण से नहीं दे सका, उसको भी दोष नहीं देंगे हम। अभी देना शुरू कर दिया है, तो हम ले करके पिछले महीने जिस महीने में नहीं मिला उसको भी देंगे हम। ये नहीं कि एक महीना नहीं मिला तो उसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, उसको भी देंगे, उसको भी दे रहे हैं। उठाव शुरू हो गया है, अब अनाज मिल रहा है। FCI से उठाव शुरू कर दिया है SFC ने, और हम अनाज देंगे। जिस महीने का नहीं मिला तो उसका भी देंगे। सर लेकिन एक तरफ सिपाही लोग को सिर्फ इसलिए पैसा 13 महीना का दे के और काट लेना छुट्टी, उसके बाद दूसरी तरफ पुरानी बात है। हम तो पक्ष में हैं कि छुट्टी मिलनी चाहिए, और क्या चाहिएगा। तो सब मैं पक्ष में नहीं आगे नहीं बोलूँगा। मैं इस पक्ष में हूँ कि छुट्टी उन्हें मिलनी चाहिए, बार बार कह रहा हूँ। जाइए। पोषण सखी का पैसा है, पंचायत सचिव का बहुत सारा अनुबंध पे है, तो जब पैसा है सरकार के पास तो पांडे जी को पैसा मिलना चाहिए, उसमें कहाँ दिक्कत है। तो कैबिनेट में कभी प्रस्ताव लाइएगा? पांडे जी के लिए ना, हाँ पांडे जी के लिए लाएंगे। और अनुबंध कर्मचारी सब के लिए वो चल रहा है, काम चल रहा है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in